हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू के बारे में, यानी कि संविधान के निर्माण के एमसीक्यू के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या फिर डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम किसको फॉलो कर रहे थे? हम फ्रांसीसी प्रथा को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो उसमें पहली बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी था। और संविधान सभा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो ये मीटिंग कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग? तो कब हुई थी पहली बैठक? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, है ना। ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो किस तिथि को हुई थी? ऊपर हमें आंसर पता चल गया, है ना। अब बता दो कि किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है सर, इतनी बातों हमें पता चल गई, है ना। अगला क्वेश्चन, हु मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? क्या वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी थे? क्या वो महात्मा गांधी थे? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो किसने पेश किया था? वो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने कब? 13 दिसंबर 1946 को, है ना। और इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जैन 1947 को, है ना। इसमें था क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया था? फिर इसको विकसित किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको क्या किया गया था? फिर विकसित किया गया था। इसमें कुछ बातें थी, है ना। जैसे संप्रभु गणराज्य, यानी कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाए, जिसकी सभी शक्तियां और अधिकार उसकी जनता से प्राप्त होंगे, है ना। पहली बात तो ये थी, यानी कि क्या था? संप्रभु गणराज्य, है ना। ठीक है। अगला क्या था? राज्यों का संघ। भारत को ऐसे क्षेत्रों, है ना, क्या था अगला? राज्यों का संघ, है ना। ऐसी ऐसी बातें की गई थी इसमें। भारत को ऐसे क्षेत्रों के संघ के रूप में परिभाषित किया जाए जिनके पास स्वायत्त शक्तियां और अवशिष्ट अधिकार रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वायत्त, है ना। स्वायत्त शक्तियां और क्या रहेंगे? अवशिष्ट, ठीक है। क्या रहेंगे? अवशिष्ट अधिकार। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें आ गई। और क्या था? अधिकार और न्याय। ठीक है। इसका क्या मतलब है? अधिकार और न्याय का क्या मतलब है? यानी कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक स्थिति की समानता और विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी क्या होगी? दी जाएगी। अब ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ये क्या हुआ? फिर आगे जाके विकसित हुए थे, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, है ना। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, या फिर गोपाला स्वामी अयंगर थे? ठीक है। तो कौन थे? क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे? क्या वो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे? क्या वो गोपाला स्वामी अयंगर थे? तो कौन थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव? संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 5 थे, 7 थे, 9 थे या 11 थे? तो कितने थे? 7। ठीक है सर, इतनी बातों हमें पता चल गई। ठीक है। एक तो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, है ना। प्लस कितने थे? 6, यानी कि टोटल कितने हो गए? 7। अगर मैं 6 की बात करूं तो कौन थे? कृष्ण, ठीक है, कृष्णा
स्वामी, ठीक है, कृष्णा स्वामी, एन गोपाल स्वामी, और कौन थे, के एम मुंशी, और कौन थे, बी एल मित्तर, और कौन थे, डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 है ना। कौन थे, कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, के एम स्वामी, और एक कौन बचा, तो वो थे हमारे मोहम्मद, है ना, मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, और एक कौन बी आर अम्बेडकर। और बाद में क्या हुआ था, बी एल मित्तर, है ना, बी एल मित्रा, और डीपी खेतन को किसने रिप्लेस कर दिया था, बी एल मित्र और डीपी खेतन को किसने रिप्लेस कर दिया था, टीटी, किसने रिप्लेस किया था, टीटी कृष्णमचारी, प्लस एन माधवराव ने क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। किसको रिप्लेस कर दिया था, बी एल मित्रा और डीपी खेतान को किसने रिप्लेस किया था, टी कृष्णाचारी और एन माधवराव ने क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है सर। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था, तो किस दिन अडॉप्ट किया गया था, है ना, किस दिन अडॉप्ट किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त क्या गया, हाँ 15 अगस्त 1947 को, या 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, या 30 जनवरी 1948 को। तो कब किया गया था अडॉप्ट, 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन लागू क्यों नहीं हुआ था, इसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिया गया था, क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, है ना, क्यों किया था, क्योंकि 19 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और क्या किया था, पूर्ण स्वराज का क्या किया था, प्रस्ताव पारित किया था, क्या किया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या किया था, पहली बार स्वतंत्रता की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी, तो स्वतंत्रता की क्या की थी, घोषणा की थी, ठीक है, घोषणा की थी। तो इसी दिन को याद में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, संविधान पूर्ण रूप से क्या किया था, लागू किया था, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फुल फोर्स, इनकी भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1947 को। तो कब लागू हुआ था, लग गया पता, ऊपर एक्सप्लेनेशन मिल गई, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 मंथ 18 दिन, 3 साल 10 मंथ 12 दिन, 4 साल 11 मंथ 18 दिन, या 2 साल 5 मंथ 20 दिन। तो कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन, अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, है ना। क्या वो क्रिप्स मिशन था, क्या वो कैबिनेट मिशन प्लान था, क्या वो वेवल प्लान था, क्या वो माउंट बेटन प्लान था। तो कौन सा प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है ना। कब आया था, तो ये आया था 1946, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के पहले संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 299 थी, 389 थी, 296 थी, या 93 थी। विभाजन से पहले पूछा है ना, विभाजन से पहले कितनी थी, 389 थी।
कितनी थी? 389 थी। अगर मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूँ तो 389, ठीक है, 389 सीट्स पर क्या हुए थे, क्या हुए थे? इलेक्शंस हुए थे, है ना, इलेक्शंस हुए थे। और 11 प्रोविनेंस, ठीक है, प्रोविनेंस का मतलब होता है बड़े बड़े प्रांत, ठीक है। 11 क्या थे? बड़े बड़े प्रांत थे। उनसे कितने थे? 292, है ना, 292 मेंबर्स, है ना। 11 प्रांतों से कितने थे? 292 मेंबर्स थे। और क्या थे? चार छोटे छोटे प्रांत थे, तो उनके क्या बोलेंगे? 4 चीफ, है ना, 4 चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर, ठीक है, ठीक है। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविनेंसेस थी। 11 क्या थे? बड़े प्रांत थे, 4 थे छोटे प्रांत। तो इससे कितने मेंबर थे? इससे कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे, ठीक है। कितने थे? 4 मेंबर थे। कितने थे? इससे 4 मेंबर थे, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि 11 बड़े बड़े प्रांत थे, 11 बड़े बड़े प्रांत थे, उससे कितने थे? 292 मेंबर थे। और 4 जो छोटे छोटे प्रांत थे, उससे कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे आए थे? ये आए थे इलेक्ट होके। ये कैसे आए थे? ये आए थे इलेक्ट होके, ठीक है। कैसे आए थे ये आए थे इलेक्ट होके, ठीक है सर। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। और अगर मैं बात करूं तो प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी? तो 29 क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी, है ना, 29 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। इससे कितने मेंबर आए थे, है ना, 29 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो इससे कितने मेंबर आए थे? तो इससे आए थे 93 मेंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे आए थे? ये मनोनीत होके आए थे, यानी कि नॉमिनेट होके आए थे। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स में कौन रहते थे? राजे महाराजे, ठीक है, राजा महाराजों का अधिकार था प्रिंसली स्टेट्स पे। तो क्या बोला राजा महाराजों को कि तुम क्या करो, तुम मनोनीत करके भेज दो मेंबर्स को, है ना। तो कितने मेंबर्स भेजे थे? 29 प्रिंसली स्टेट्स में से 93 मेंबर्स आए थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे बंदे इलेक्ट होके आए हैं, वो कितने हैं? 292 + 4 कितनी होगी? 296। कितनी होगी वो? 296, ठीक है, ठीक है। कितनी होगी? 296। सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, है ना। तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि 296 है। 296 में क्या हुआ था, ठीक है, 296 में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, है ना, 296 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? आईएनसी को कितनी सीट मिली थी? तो 208। अगर मैं बहुत बात करूं मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम एमएल बोल लिख दिया मैंने, कितनी सीट्स मिली थी? 73। और इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो आजाद थे, तो इंडिपेंडेंट कितनी सीट थी? कितनी सीट्स मिली थी इनको? 15, ठीक है। कितनी सीट्स मिली थी इनको? 15, ठीक है। तो अब क्या हुआ? विभाजन के पश्चात क्या हुआ? विभाजन के पश्चात क्या होता है, ठीक है, ठीक है। विभाजन के पश्चात क्या होता है देखते हैं, ठीक है। विभाजन कब होता है? 3 जून 1947 को क्या आता है? माउंट बेटन प्लान आता है। और उसमें क्या होता है? इंडिया और पाकिस्तान क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। और 14 अगस्त 1947 को क्या होती है? 1947 को क्या होती है? पाकिस्तान की क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? पाकिस्तान की क्या होती है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब 389 टोटल थी। उसमें से 90 मेंबर क्या होते हैं? पाकिस्तान चले जाते हैं। तो विभाजन के पश्चात कितनी बचती हैं भारत में? विभाजन के पश्चात कितनी बचती हैं मेंबर? विभाजन के पश्चात 299, ठीक है। विभाजन के पश्चात कितने मेंबर बचते हैं? 299 मेंबर बचते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 11, 1946? यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? क्या वो बी आर अम्बेडकर जी थे? क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो सरदार पटेल थे? या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे? ठीक है, तो कौन थे, है ना, कौन थे? तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया था? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है सर।
अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो कब अपनाया था? कब अपनाया था? कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है सर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, JB कृपलानी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? तो वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या KM मुंशी थे? तो कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितनी थी? 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल 12 शेड्यूल थे, 448 आर्टिकल 12 शेड्यूल थे या 420 आर्टिकल्स या 10 शेड्यूल थे? तो कितने थे? वो थे 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। मूल संविधान पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन इंग्लिश वर्जन? क्या है? हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंग्लिश वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक, है ना, यानी कि कैलीग्राफर कौन थे? क्या वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे? क्या वो नंद लाल बोस थे? क्या वो राम मनोहर सिन्हा थे? क्या वो आचार्य कृपलानी थे? तो कौन थे वो, है ना? वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है सर, इतनी बात तो पता लगी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो GV मावलंकर थे? क्या वो HC मुखर्जी थे? क्या वो S राधाकृष्णन थे? तो कौन थे? वो कौन थे? फर्स्ट स्पीकर पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो कौन थे? GV मावलंकर साहब। द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? MN रॉय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया था MN रॉय ने। ठीक है, वो किया था MN रॉय ने। कब? 1934। ठीक है, और क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। ठीक है, क्या थे? कम्युनिस्ट नहीं रहता थे। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।